तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो आपके हिंदी साहित्य में प्रमुख पुरस्कार हैं। देख सकते हैं जैसे कि आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया, व्यास पुरस्कार हो गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, सलाहकार पुरस्कार, ठीक है, जितने भी पुरस्कार होते हैं उनको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो देख सकते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को कब दिया गया था, आपके 1955, और पहला पुरस्कार भी इन्हीं को दिया गया था। हिंदी साहित्य का पुरस्कार जो 1955 में पहला दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को, और उनकी किस रचना के लिए, तो ये आपकी थी कौन, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ये नंबर हिम तरंगड़ी के लिए। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था पहले दिन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया। 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया। आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, आपका सही जवाब हो जाएगा यहां पर ए नंबर रमेश कुंतल मेघ को दिया गया। किसको दिया गया, रमेश कुंतल मेघ को 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया। श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया, तो ये व्यास सम्मान प्रदान किया गया। ऑप्शन राइट आपका 3 का हो जाएगा बी, विश्रामपुर का संत। और विश्रामपुर के संत के लिए 1999 में, कब की गई, 1999 में श्रीलाल शुक्ल को व्यास पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है, तो यहां पर याद रखिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये मिला था यामा के लिए, याद रखिए किसके लिए मिला था, यामा के लिए मिला था। कब मिला था, तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर 1982 को मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा को यामा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो याद रखिएगा 1978 में। कब मिला था, 1978 मिला था। किस पर मिला था, तो याद रखिएगा कितनी नावों में कितनी बार। ये क्वेश्चन आपके सभी पूछे गए हैं अभी, ठीक है ना। तो कितनी नावों में कितनी बार मिला था, कब मिला था, तो 1978 मिला था, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल कर मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मिलजुल कर मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और यह सम्मानित किया गया अभी 2006 में, ठीक है, 2006 में। और यह है साहित्य अकादमी पुरस्कार। याद रखिए किस हिंदी का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2006 में दिया गया, वो दिया गया मृदुला गर्ग को उनका उपन्यास मिलजुल मन के लिए। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो ये सम्मानित किया गया है इंदिरा डोंगी को। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा पर कौन सा, ए नंबर इंदिरा डोंगी को। ऑप्शन ए हो जाएगा रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार जो आपका है इंदिरा डोंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ पर 8 का ऑप्शन राइट आपका बनेगा डी नंबर, आपकी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब किया गया था, तो आपके 1966 में किया गया। ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता जो आपके रहे हैं वो आपके कौन रहे हैं, तो याद रखिए 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता जो आपके उपन्यास कर रहे हैं रमेश चंद्र शाह रहे हैं। और इनके उपन्यास का नाम क्या है, इनके उपन्यास का नाम था विनायक। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका हो जाएगा विनायक। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यत के लेखक की रचना है। ना भूतो ना भविष्यति के लेखक की जो रचना है कौन से आपके, किसकी आपकी है रचना, तो यहां पर सही जवाब कौन हो जाएगा, सही जवाब आपको बताना है। और इनको व्यास सम्मान दिया गया है जो कि ऑप्शन राइट आपको हो जाएगा बी नंबर, नरेंद्र कोहली को दिया गया है। ना भूतो ना भविष्यति ये लेखक आपके कौन है, नरेंद्र कोहली है। इनको 2012 में व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है, इनकी रचना ना भूतो ना भविष्यत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन सन में आयोजित किया गया था, रिक्त स्थान आपको भरना है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रथम हिंदी विश्व सम्मेलन जो आपका हुआ था वो आपका हुआ था नागपुर में, और आपके 1975 में। तो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर 1975 नागपुर आपको भरना है यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ये मिला था आपके कलिथा मतलब बाया बाईपास, ठीक है। ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर, अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो कलिकथा वाया बाईपास। 12 का ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर, कलिकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है। आलोक पर्व किसकी रचना है,
आलोक पर्व किसकी रचना है? ये रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को है, जिनको आपके 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी को इनकी रचना आलोक पर्व के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि साकेत महाकाव्य पर मैथिली चंद्रगुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ था, कौन सा पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था? तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था, याद रखिएगा कि साकेत महाकाव्य के लिए मैथिली चंद्रगुप्त को जो दिया गया था वो आपका मंगला प्रसाद, ठीक है, मंगला प्रसाद, ऑप्शन बी हो जाएगा मंगला प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान हुआ? महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए, तो नीरजा के लिए जो आपका हुआ है कौन सा हुआ है? यहां पर आपका सही जवाब कौन सा बनेगा? 15 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आपका हो जाएगा शेक्सपियर पदक, ठीक है, क्या मिला है? शेक्सपियर पदक। और इसके पहले आपने देखा था कि यामा के लिए, यही तो आपने पढ़ा था इसके पहले कि यामा के लिए मिला था जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो मिला था 1982 में, ठीक है। और ये है नीरजा के लिए जो मिला है वो शेक्सपियर पुरस्कार है। ये दोनों ही प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया था सुमित्रा नंदन पंत को, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत को। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो अभी आपने पढ़ा किसे? सोवियत लैंड, जो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला है वो आपकी किसको? सुमित्रा नंदन पंत को मिला है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। तो अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है अज्ञेय जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? अज्ञेय जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ये किसकर मिला था? तो आपका मिला था कितनी नावों में कितनी बार, किसके लिए मिला था? कितनी नावों में कितनी बार के लिए मिला है। अभी आपने भी पढ़ा भी था, तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, कितनी नावों में कितनी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? याद रखिएगा कि 1963 में अमृत राय को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इनकी जो आपकी कृति है वो आपकी कौन सी है? 19 को ऑप्शन डी हो जाएगा, आपकी प्रेमचंद जो आपकी कलम का सिपाही के लिए दिया गया था। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वर्ष 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था किसे मिला था? ये भी प्रश्न आपने बहुत बार पढ़ा है, महादेवी वर्मा को, ठीक है। अभी अभी हमने आपको बताया कि महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था आपके कब? 1982 में। ऑप्शन बनेगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सन 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2003 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार था सरस्वती सम्मान। याद रखिए, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा सरस्वती सम्मान, ये आपका जवाब सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अगर जवाब आ रहा है तो कमेंट में कमेंट जल्दी जल्दी करते रहिएगा। अगर कमेंट मतलब कैसे अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आराम से सुनते भी रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इनकी रचना क्या थी? इनकी रचना थी परख। ऑप्शन आपका बनेगा बी, परख के लिए हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार दिया गया जैनेन्द्र कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला? भारत भारती पुरस्कार इनमें से सबसे पहले मिला था किसे? तो आपकी महादेवी वर्मा को। ऑप्शन ए हो जाएगा, महादेवी वर्मा को दिया गया था। राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि साहित्य अकादमी 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार दिया गया था? साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया? यहाँ पर नासिरा शर्मा 2016, राइट आंसर आपका बनेगा बी, परिजात के लिए मिला था। किसके लिए? परिजात के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा, परिजात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रानंद पंत को किस साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया या पुरस्कृत किया गया था? कला और बूढ़ा चांद ये किया गया था। ऑप्शन राइट आपका बनेगा यहां पर 25 का बी, आपका हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन बी हो जाएगा, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया सुमित्रानंद पंत को कला और बूढ़ा चांद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित था? ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि जो इनको पुरस्कार मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार वो किस भाषा में था? यहाँ पर 26 का ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर, मैथिली, ठीक है। किस भाषा में? मैथिली में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी कृति है? कल सुनना मुझे, ये जो कृति है ये कृति है आपकी धूमिल की है। किसकी है? धूमिल की है। ऑप्शन सी हो जाएगा, धूमिल हो जाएगा, धूमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है
कह रहा है इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। तो यहाँ पर याद रखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से उर्वशी भी है, चिदम्बरा भी है, यामा भी है। इसका मतलब बचा हुआ कौन सा है, बुनी हुई रस्सी, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न अगला है, कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 29 का जवाब आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये मिला था आपके किसको, तो आपका ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, जयनेंद्र कुमार ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि प्रेम में भगवान रचना के लिए जयनेंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रेम में भगवान रचना के लिए जयनेंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और यह पुरस्कार इनको दिया गया था भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। नोट करिएगा ऑप्शन यहां पर डी नंबर। ठीक है, प्रेम में भगवान रचना के लिए जयनेंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आपकी भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। 31 का जवाब देना है। 31 का जवाब सही कौन सा हो जाएगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा, कौन सेशन में किसे मिला है, कौन सा जरूरी है, ये भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो वरिष्ठ साहित्यकार हैं काशीनाथ सिंह को उनकी कृति थी रेहन पर रघु के लिए यहाँ पर सम्मान से कौन से साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ पर 31 क्वेश्चन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि हिंदी साहित्य का सलाहकार पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया। हिंदी साहित्य का सलाहकार पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया, सबसे पहले किसे दिया गया था, तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा। आपका जवाब हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया था। ठीक है, डॉक्टर रामविलास शर्मा को पहला सलाहकार पुरस्कार दिया गया, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाहकार सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है। याद रखिए सलाहकार सम्मान जो है वो किस क्षेत्र को दिया जाता है। ये क्षेत्र है कौन सा, ये क्षेत्र है हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए प्रत्येक वर्ष सलाहकार सम्मान दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस वर्ष से लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करना आरंभ हुआ था। तो अभी हमने बताया था साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए जो स्टार्टिंग हुई थी वो आपकी 1955 से 1955 में जो आपका दिया गया था हिमतरंगड़ी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को। तो यहाँ पर जवाब ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है महादेवी वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला। रिपीट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का जवाब सही क्या हो जाएगा, इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। 3 क्वेश्चन अभी हमने आप इसी रिलेटेड बता दिया है। ठीक है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 29 आपको जवाब देना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है 29 नंबर में। काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं। चलिए जवाब आने शुरू हो गए। यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है 29 का ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है। यहाँ पर डी हो जाएगा संविधान की 8वीं अनुसूची के सभी भाषाओं से, है ना, जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उनकी सभी भाषाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है। कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है, अर्थात जो कबीर दास है वो कौन सी भक्ति पर विश्वास करते हैं, तो ये निर्गुण भक्ति पर विश्वास करते हैं, अर्थात ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, निर्गुण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना आपसे पूछा गया है यहाँ पर 31 नंबर में। चलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका पूछा गया है, ऑप्शन बी आ रहा है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर आपका प्रिय प्रवास, ये आपका है प्रिय प्रवास, आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए जितने लोग बाद में जुड़ते हैं वीडियो पहले आया करिए, टाइम आपको पता है, जब डेली का टाइम पता है तो आप लोग टाइम से आया करें। ठीक है, और जैसे आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। ठीक है, चलिए बताइए फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। फणीश्वर नाथ रेणु, याद रखिएगा कि ये जो आपके हैं एक आंचलिक उपन्यासकार है, कौन, फणीश्वर नाथ रेणु, और इनका उपन्यास का नाम पूछा गया है, क्या हो जाएगा, मैला आंचल। ठीक है, मैला आंचल ये क्या है, ये इनका उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु का, जो कि एक आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं यहाँ पर फणीश्वर नाथ। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। चलिए यहाँ पर देना है मीराबाई के द्वारा रचित रचना इनमें से कौन सी नहीं है। चलिए बहुत अच्छे, प्रयास भी आपका अच्छा है। यहाँ पर आपका जवाब आ चुका है। चलिए यहाँ पर 33 नंबर का ऑप्शन सी आ रहा है, वैदेही वनवास, है ना, वैदेही वनवास ये आपकी मीराबाई द्वारा रचित आपकी नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गीत गोविंद। गीत गोविंद आपका दिया है, ये तो जयदेव की है ना। यहाँ पर रुकिए एक प्रकार, 1 मिनट यहाँ पर रुकना है 33 वाले में। यहाँ पर गीत गोविंद किसकी है, जयदेव की है। किसकी है, ये जयदेव की है। गीत गोविंद किसकी है, जयदेव की है ना। यहाँ पर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जयदेव की है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम बताया है। सत्यार्थ प्रकाश आपसे पूछा गया है, सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम पूछा गया है। चलिए यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश का जवाब आ रहा है ऑप्शन आपका ए नंबर दयानंद सरस्वती। क्या हो जाएगा? दयानंद सरस्वती ऑप्शन राइट आपका बन जाएगा। यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है? वाल्मीकि, कल्हड़, हर्षवर्धन या चंद्रबरदाई की? चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सभी के डी नंबर, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है? तो आपकी चंद्रबरदाई ऑप्शन आपका यहाँ पर डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्ति बोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है? यहाँ पर 36 नंबर में बताइएगा। तो देखो यहाँ पर आपका चांद का मुंह टेढ़ा है, नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र और भूरी भूरी खाक धूल ये आपकी है, लेकिन अंधा युग इनकी नहीं है। अंधा युग किसकी है? तो आपने कई बार पढ़ा है कि धर्मवीर भारती की है। किसकी है? धर्मवीर भारती की है। यहाँ पर ऑप्शन आपका यहाँ पर सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? रंगभूमि आपसे पूछा गया है, रंगभूमि। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? चलिए राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जवाब रंगभूमि और आपका जवाब 37 का आ गया है लॉक करने का। प्रेमचंद आपका जवाब हो जाएगा, प्रेमचंद का है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? तुलसीदास जी द्वारा प्रसिद्ध रचित महाकाव्य नाम पूछा है, महाकाव्य। चलिए ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर बी नंबर, है ना, रामचरितमानस ऑप्शन आपका हो जाएगा। रामचरितमानस जो कि किस भाषा में है? तो आपकी अवधी भाषा में, क्योंकि एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामचरितमानस भाषा मतलब रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो आपकी अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है? जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना आपसे पूछा है, परिमल, नीरजा, कामायनी या अनामिका? चलिए तो देखो यहाँ पर नीरजा हो नहीं सकती क्योंकि महादेवी वर्मा की है ना। यहाँ पर परिमल और अनामिका है, ये किसकी आपकी है ना, ये तो भी इनकी नहीं है। यहाँ पर कामायनी जो आपकी वो जयशंकर प्रसाद की है ना। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका हो जाएगा। कामायनी जो आपकी है ये जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध आपकी रचना है। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छे। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर परिमल और अनामिका ये किसकी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है ना। परिमल और अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि परिंदे कहानी निम्न वर्णित में किस कथाकार की है? यहाँ पर पूछा है परिंदे, ये क्या है? कहानी है, और पूछा है इसके कथाकार का नाम आपसे पूछा गया है। चलिए परिंदे हैं आपके निर्मल वर्मा की है। किसकी है? ऑप्शन सी। काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, काफी यहाँ पर लोग जवाब दे दिए हैं कि निर्मल वर्मा आपका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा परिंदे कहानी किसकी है? निर्मल वर्मा की है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? चलिए 41 नंबर लॉक करना है। चलिए यहाँ पर देना है शाहजहां, अकबर, हुमायूं या बहादुर शाह जफर? चलिए जफर के नाम से बिल्कुल जवाब आ रहे हैं, ऑप्शन डी। 41 नंबर में डी आ रहा है, बहादुर शाह जफर। याद रखिएगा मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी? तो आपके बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि थे। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? यहाँ पर 42 नंबर, कबीरदास, सूरदास, जयसी या तुलसीदास? चलिए राइट आंसर को हम लॉक कर देते हैं। बीजक है आपकी किसकी? आपकी कबीरदास की है, जिसमें से सखी जो रामायणी है ना, सबद है ना, सखी है, ये इसी के अंतर्गत आपकी है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका 43 नंबर में ऑप्शन आपका बन जाएगा कौन सा? तो आपका यहाँ पर ही हो जाएगा 7। ठीक है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो 7 हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? अंधेर नगरी नाटक के रचयिता इनमें से पूछा गया है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। चलिए आवाज़ आप लोगों को स्लो आ रही होगी, है ना? अब सही है आवाज़? अब आप लोगों की आवाज़ यहाँ पर जो हमारी है वो आपकी सही है ना? आवाज़ यहाँ पर जो हमारी सही है। चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं 45 नंबर, अंधेर नगरी नाटक की जो रचयिता है वो आपकी कौन है 45 नंबर में? चलिए ऑप्शन आ गया है यहाँ पर बी नंबर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ऑप्शन बनेगा कौन सा? यहाँ पर आपका बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इतनी ज़्यादा हमारी आवाज़ ही है, इतनी तेज आवाज़ है ना, कि अगर बिना माइक के ही आप कितनी देर तक पढ़ाते रहे पता भी नहीं चला है। अभी अभी देखा कि हमने माइक नहीं लगा है ना। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? यहाँ पर 46 नंबर आपको देना है। 46 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखो दिया गया है तुलसीदास में रामचरितमानस, गीतावली और दोहावली, ये तीनों हैं। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं यामा किसकी है? तो आपकी यामा है महादेवी वर्मा की। किसकी है? महादेवी वर्मा की है। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका ए नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सी कृति महादेव वर्मा की है, कौन सी कृति महादेव वर्मा की है, निहार, साकेत, कामायनी या परिप्रवास। चलिए 47 नंबर जवाब देना है, 47 नंबर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी कृति महादेव वर्मा की है, तो महादेव वर्मा आप लोग समझ गए होंगे और जवाब भी यहाँ पर आ रहा है निहार, है ना, निहार आपकी है, क्योंकि यहाँ पर साकेत तो आपकी है नहीं है, मैथिली शरण गुप्त की आपकी, कामायनी जयशंकर प्रसाद की है ना। और आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे दिया है अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। चलिए अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, यहाँ पर ऑप्शन देना है और ऑप्शन आपका आ रहा है सी नंबर। इसका भी जवाब आपका बन जाएगा सी, महादेव वर्मा है। किसकी है, तो महादेव वर्मा ऑप्शन बन जाएगा 48 का सी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जयद्रथ वध किसकी रचना है। क्वेश्चन आपका बहुत ही आईएमपी है, बार बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। जयद्रथ वध किसकी रचना है, यहाँ पर जयद्रथ वध आपकी है मैथिली शरण गुप्त की है, यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन बनेगा ए नंबर। जयद्रथ वध किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन आपका बन जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया है देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का नाम आपसे पूछा गया है। देवदास फिल्म आपने देखा होगा, है ना, और नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इस पर 3 बार आपकी फिल्म बन चुकी है और इसके पूछा उपन्यासकार कौन है, प्रेमचंद, धर्मवीर भारती, शरदचंद्र चट्टोपाध्याय या रामचंद्र शुक्ल जी। चलिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर किसी किसी जवाब ए और किसी का सी। याद रखिएगा 50 का ऑप्शन जो बनेगा वो 80 हो जाएगा, शरदचंद्र चट्टोपाध्याय, ये है ऑप्शन आपका सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है। तो गांधी जी ने यहाँ पर एक कवि थी जिन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है, किसे दिया है, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेव वर्मा या मैथिली शरण गुप्त। चलिए ऑप्शन को लॉक करना है। चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डी नंबर, मैथिली शरण गुप्त आपका राइट हो जाएगा। क्या, मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। याद रखिए गांधी जी ने राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है मैथिली शरण गुप्त को, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सी रचना रागी राघव जी की रचना यहाँ पर नहीं है, रागी राघव जी की रचना नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। 52 नंबर में आपसे पूछा गया है, नहीं है आपसे पूछा गया है। तो देवदासी इन्हीं की है और अधूरी मूर्त भी इन्हीं की है, साम्राज्य का वैभव इन्हीं का है, लेकिन जीवन के पहलू ये रागी राघव जी की नहीं है। तो ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर आपका बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है लज्जा जो लेखक है, लेखिका की जो कृति है किसकी है, लज्जा किसका है, यहाँ पर 53 नंबर जवाब देना है। लज्जा बहुत बार क्वेश्चन बनता है, आईएमपी क्वेश्चन आपका है। ये आपके तस्मीना नसरीन की है, किसकी है, लज्जा किसकी है, तस्मीना नसरीन की आपकी है, ऑप्शन आपका बन जाएगा ए नंबर आपका हो जाएगा। इसे नोट करिएगा, अच्छा क्वेश्चन आपका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मिलजुल मन किसकी रचना है। तो यहाँ पर मिलजुल मन के लिए अभी हमने बताया भी था कि इनको पुरस्कार भी मिला था, है ना, और मिलजुल मन की जो आपकी है किसकी है। चलिए 54 नंबर ऑप्शन आपका बी है, आपका मृदुला गर्ग की है। याद रखिए मृदुला गर्ग को इनके लिए सम्मान भी मिला था। मिलजुल मन जो आपकी है मृदुला गर्ग की है, ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जिंदगी नामा के लेखक कौन है। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, आज के जितने भी क्वेश्चन आपके हैं ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। चलिए यहाँ पर आपका जवाब क्या बन जाएगा, जिंदगी नामा के जो लेखक हैं वो आपके कौन है, 55 नंबर में ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कृष्णा सोबती, जिनकी यहाँ पर मृत्यु भी नहीं, कृष्णा सोबती, ठीक है, वो ममता कालिया जिनकी, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा कृष्णा सोबती, ऑप्शन बन जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है झूठा सच के लेखक कौन है। झूठा सच के लेखक आपसे पूछा गया है 56 नंबर। चलिए झूठा सच के कौन है, मैथिली शरण गुप्त, विष्णु प्रभाकर, कबीर या यशपाल हो जाएगा, कौन बन जाएगा। चलिए 56 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन लगभग सभी के जवाब आ रहा है डी नंबर यशपाल है। ठीक है, ऑप्शन बनेगा डी नंबर यशपाल बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है। रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है, 57 नंबर को ला करिए जल्दी से। चलिए 57 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जवाब बनेगा ऑप्शन बी काशीनाथ सिंह की है। किसकी है, काशीनाथ सिंह, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। रेहन पर रघु किस लेखक की, काशीनाथ सिंह, ऑप्शन बन जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, रेशमी टाई, ये है क्या, ये एक एकांकी संग्रह है और इसके जो रचयिता पूछा गया है, रचयिता क्या बन जाएगा। तो याद रखिएगा ये है आपके एकांकी के लिए जाने भी जाते हैं आपके राम कुमार वर्मा, ऑप्शन कौन सा बनेगा, ए नंबर। रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है, राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि भारत रत्न से विभूषित कवि कौन है। भारत रत्न से विभूषित कवि इनमें से कौन है, प्रदीप, गुलजार, सुभद्रा कुमारी चौहान, इनमें से कोई नहीं। चलिए 59 की अगर बात करते हैं तो देखो यहाँ पर कह सकते हैं कि भारत रत्न से विभूषित कवि आपकी कौन है, तो यहाँ पर कह सकते हैं देखो इनको भी नहीं मिला है, इनको भी नहीं मिला, इनको नहीं मिला है, तो भाई इनमें से कोई नहीं, है ना, इन तीनों को नहीं मिला है, तो इसको ऑप्शन डी हो जाएगा कि भारत रत्न इनमें से किसी को नहीं दिया गया है। ठीक है, इनमें से किसी को नहीं दिया गया है, कुछ लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, है ना, दूसरा लेकिन याद रखिएगा भारत रत्न की बात किया है जो कि इनमें से किसी को नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया गया है कि पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है। यहाँ पर पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित है ना, ये है हिंदी की पहली आत्मकथा और नाम क्या है, और नाम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जवाब आपका बनेगा
60 का ऑप्शन डी अर्ध कथानक। याद रखिएगा, अर्ध कथानक ये हिंदी की पहली आत्मकथा है, ठीक है, जो कि पंडित बनासी दास द्वारा लिखित आपकी है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, इनमें से मैथिली शरणगुप्त की रचना कौन सी नहीं है? मैथिली शरणगुप्त की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रिय प्रवास, यह नहीं है, क्योंकि ये है आपकी किसकी, तो मैथिली शरणगुप्त की नहीं है, ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय की है। किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय आपकी है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका ए नंबर आपका बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन आपसे पूछा गया है। बताइए जल्दी से, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? लॉक करना है, सही जवाब क्या बनेगा? यहाँ पर आप देखे होंगे कि अगर हिंदी साहित्य को हमने आपको जो बताया था बेसिक से, अगर आपने उस टेस्ट लगाया होगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका निहार। याद रखिए 62 का ऑप्शन डी हो जाएगा। महादेवी वर्मा प्रथम काव्य संकलन है किसका? यहाँ पर महादेवी वर्मा का नाम क्या है? निहार है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है। चलिए बताइए यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी नहीं है? तो आपने पढ़ा होगा बाला बोधनी इन्हीं की है, ठीक है, बाला बोधनी इन्हीं की है, और साथ में हरिश्चंद्र मैगजीन भी है, कवि वचन सुधा है, लेकिन आनंद कादम्बिनी नहीं है, आनंद कादम्बिनी नहीं है। इसका ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर आपका हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा, कई बार आपने पढ़ा भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम आपसे पूछा गया है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम। चलिए यहाँ पर आते हैं 64 नंबर में, और 64 के जवाब भी आने शुरू हो गए हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? शिव प्रसाद, अब्दुल राही, अबुल हसन या सुदर्शन? चलिए, तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर। बहुत अच्छे, वेरी गुड। यहाँ पर जवाब आपके बहुत ही स्पीड में आ रहे हैं, बहुत ही तीव्र गति से आ रहे हैं। इससे आपके पता चल रहा है कि आपका नॉलेज का भंडार बहुत ही हद तक आपका भरा हुआ है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर। आते हैं अगले क्वेश्चन की, और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? विनय पत्रिका यहाँ पर देख सकते हैं, विनय पत्रिका जो आपकी है किस कवि की है? और हमने आपको बताया था विनय पत्रिका जो आपकी कैसी है? ब्रज भाषा में लिखी गई है। कैसी? ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो ये है किसकी? ब्रज की बात किया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, तुलसीदास की है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाटक जो दिया गया है, स्कंदगुप्त की रचना किसने की? नाटक दिया गया है, क्या दिया गया है? स्कंदगुप्त दिया गया है, और बहुत बार आपने पढ़ा होगा स्कंदगुप्त नाटक जो लिखा है किसने लिखा है? जयनेन्द्र कुमार, प्रेमचंद, मालती जोशी या जयशंकर प्रसाद? ऑप्शन के आते हैं तो डी नंबर आपका लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि काफी विद्वान साथी जवाब यहीं पर डी ही दे रहे हैं। काफी क्या, यहाँ पर लगभग सभी का जवाब ही आपका डी हो रहा है। आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे दिया है, कुमार संभव के रचयिता कौन है? कुमार संभव के रचयिता कौन है? यहाँ पर जवाब देना है। जो लोग बाद में जुड़े हैं वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिए, साथ साथ में अगर वीडियो को लाइक करेंगे थोड़ा आनंद भी आएगा। जितने लोग जुड़ चुके हैं एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए एक बार कमेंट छोड़कर एक बार वीडियो को लाइक करिए, थोड़ा सा अच्छा लगे। जैसे आप लोगों को अच्छा लग रहा है, स्पीड में पढ़ रहे हैं, वैसे हमें भी थोड़ा ऐसा लगे कि नहीं आप लोगों को इंटरेस्ट है, हमसे लगाव है, आप लोगों को प्यार है हिंदी से। चलिए, न्यूज़ को आप देख के लाइक करते हैं तो कम से कम आपके भविष्य की बात हो रही है, तो लाइक शेयर भी करें। जितने लोगों ने नहीं किया है, ठीक है, सब लोग लाइक कर दीजिएगा। राम राम सभी को, जय हिंद। चलिए टाइम से आप आया करिए, जो लोग बाद में जुड़ते हैं वो लोग भी यहाँ पर कह सकते हैं टाइम से आया करें, ठीक है। जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं वो लोग वीडियो को लाइक करें। चलिए क्वेश्चन आपसे दिया, कुमार संभव के रचयिता कबीरदास क्या हो सकते हैं? क्या कालिदास हैं, तुलसीदास हैं या सूरदास? 67 का ऑप्शन बी हो जाएगा कालिदास। याद रखिएगा, कुमार संभव है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा आपके कालिदास, आपका जवाब राइट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिवमंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कृति है? ये क्वेश्चन आपका अभी हाल ही में पूछा गया था, बेहतरीन क्वेश्चन आपका है। याद रखिएगा कि शिवमंगल सिंह सुमन की रचना थी मिट्टी की बारात, और ये है जो आपका है क्या, ये काव्य है, और इस काव्य के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है शिवमंगल सिंह को 1974 में, ठीक है। अगले आते हैं, क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्न में से सही जोड़ी आपको चुनना है। सही जोड़ी आपसे चुनना है, देख लेते हैं सही जोड़ी यहाँ पर सही क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखो, क्वेश्चन आपका पहला दिया गया है नासिरा शर्मा दिया गया है त्रियाहट, ये आपका गलत दिया है। जयशंकर प्रसाद दिया यामा महादेवी वर्मा का है, तो ये भी गलत दिया गया है। यहाँ पर देखो सुमित्रा नंदन पंत आपका किसका है? चिदम्बरा है ना, चिदम्बरा ऑप्शन बन जाएगा कौन सा? यहाँ पर आपका सी नंबर, ये यहाँ पर जोड़ी बिल्कुल से राइट आपकी दी गई है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कबीर जी की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित है? कबीर जी की जो रचना है वो किसमें संकलित की गई है? यहाँ पर आपका 70 की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब यहाँ पर राइट बन जाएगा, बी नंबर बीजक हो जाएगा। क्या? बीजक आपका जवाब हो जाएगा, बीजक में संकलित की गई हैं, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया गया है, जंगल जहाँ शुरू होता है उपन्यास के रचयिता कौन है?
चलिए यहाँ पर जवाब देना है। और देखो एक बार में हिंदी साहित्य कंप्लीट नहीं होती, एक बार में हर एक चीज रटी नहीं जाती है, इस कारण से वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखा करें, प्रयास किया करें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर टेस्ट को सॉल्व करें। ठीक है, तो जंगल जहाँ शुरू होता है उपन्यास के रचयिता कौन है? भीष्म साहनी, संजीव, नरेंद्र कोहली या राजेंद्र यादव। चलिए 71 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, संजीव की है। किसकी है? जंगल जहाँ शुरू होता है उपन्यास के रचयिता है संजीव, ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर आपका बन जाएगा संजीव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सी कृति कवि सूरदास की नहीं है? यहाँ पर देख सकते हैं सूरसागर, साहित्य लहरी, सुरसारावली है, लेकिन सुंदर विलास की बात करते हैं तो सुंदर विलास ये सुंदरदास की है। किसकी है? ये सुंदरदास की है, याद रखिए सुंदरदास की आपकी रचना है, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। सुंदर विलास किसकी है? सुंदरदास की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आपसे पूछा गया है कि निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? निष्कवच उपन्यास पूछा गया है, निष्कवच है किसका? ये है राजी सेठ का। किसका है? राजी सेठ का उपन्यास है, याद रखिएगा। निष्कवच किसका है? राजी सेठ, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जो कि ये क्या है? ये उपन्यास है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है अंचल किस साहित्यकार का उपन्यास है? अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? आपका पूछा गया उपनाम, आपका ये उपनाम पूछा गया है, उपन्यास नहीं है। अंचल पूछा गया है किस साहित्यकार का उपनाम है। चलिए यहाँ पर 74 नंबर पूछा गया है, तो ये हो जाएगा रामेश्वर शुक्ल का। याद रखिए रामेश्वर शुक्ल का उपनाम है क्या? अंचल के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सतसई के लेखक कौन है? सतसई के लेखक इनमें से पूछा गया है, सतसई के लेखक क्या हो जाएंगे? भगवती चरण वर्मा, बिहारी लाल, अशोक सर्राफ या हरिवंश राय बच्चन। चलिए यहाँ पर जवाब देना है 75 नंबर में, ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा बिहारी लाल। याद रखिएगा सतसई के लेखक कौन है? बिहारी लाल, आपका जवाब राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की है? तो आज ही हमने यहाँ पर बताया था जितनी आपकी तुलसी जो थी है ना, तुलसीदास, इनकी भक्ति भाव जो है वो कैसी है? ये है दास भाव की। कैसी है? दास भाव की। याद रखिए दास, अपने आप को ये दास बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी नंबर बनेगा। ये तुलसी जी की जो भक्ति भावना है वो दास से भाव की भावना है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन हुआ था, ये किस वर्ष हुआ था ये बताना है। और इसको हमने बताया था कि लंदन में हुआ था, है ना। यहाँ पर हिंदी साहित्य को जब हम बेसिक से कंप्लीट करा रहे थे, हर चीज़ को हमने यहाँ पर बता भी दिया था। यहाँ पर कह सकते हैं वो तो वहाँ पर हुआ था लंदन में, लेकिन यहाँ पर जो अपने इंडिया में हुआ था, कहाँ पर हुआ था? तो लखनऊ में। याद रखिए 77 का ऑप्शन जो बनेगा सी नंबर। 1936 में कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। कहाँ? लखनऊ में हुआ था, याद रखिएगा। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? क्योंकि अध्यक्ष भी पूछा जाता है कि प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1936 में लखनऊ में। और इसके जो अध्यक्ष बने थे वो थे प्रेमचंद। कौन थे भाई? तो आपकी प्रेमचंद की अध्यक्षता में ये आपका सम्मेलन हुआ था। क्लियर हो गया इतना पॉइंट? चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी पूछा गया है, तो कामायनी किसकी है? तो आपके जयशंकर प्रसाद की। और जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं तो ये छायावादी युगीन आपके कवि हैं, तो ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना सभी का? चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किन्नर देश में यात्रा संस्मरण के लेखक कौन है? देखो यहाँ पर दिया गया है किन्नर देश में, है ना, यात्रा संस्मरण के जो लेखक हैं वो आपके कौन हो जाएंगे? यहाँ पर आपका जवाब, आपको पता है कि यहाँ पर जो संस्मरण है यात्रा से संबंधित जो आपने लिखा है वो राहुल सक्रेतैन ने ही लिखा है। जो भी यात्रा से लिखी हैं वो लगभग आपके राहुल सक्रेतैन ने लिखा है, ऑप्शन बन जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? यहाँ पर नरपति नल, सरंगधर, जगनिक है, चंद्रबरदाई। चलिए 80 का ऑप्शन यहाँ पर देना है, ऑप्शन डी आ रहा है चंद्रबरदाई, आपका जवाब राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फ्रांस किसकी रचना है? एक क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, बेहतरीन क्वेश्चन है। लाइक शेयर भी करते रहिएगा, लाइक शेयर भी करते रहिए, जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं लाइक शेयर की संख्या बढ़ाते रहे हैं। जो लोगों को पसंद आ रहा है, स्पीड भी पसंद आ रही है और टॉपिक भी पसंद आ रहा है, तो लाइक शेयर भी करते रहिए। यहाँ पर फ्रांस किसकी रचना है? चलिए 81 की अगर हम बात करते हैं, यह है संजीव की। किसकी है? फ्रांस किसकी रचना है? तो आपकी संजीव की है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा? ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया, आपके एग्जाम में है। कह रहा है कि ठीकरे की मंगनी उपन्यास जो लिखा है किसने लिखा है? चलिए यहाँ पर 83 का जवाब देना है। 83 का जवाब या सॉरी 82 है ना, 82 है यहाँ पर 82। ठीकरे की मंगनी जो आपका है ये किसका है? नासिरा शर्मा का है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नासिरा शर्मा का उपन्यास है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कहानी है, एक कहानी का नाम क्या है? बूढ़ी काकी, है ना, तथा अन्य नाटक, इसकी रचनाकार पूछा गया है। देखो बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक, इसके रचनाकार आपसे पूछा गया है।
और जवाब आपका बनेगा सी, ये चित्रा मुग्दल की है। किसकी है? चित्रा मुग्दल का आपका जवाब हो जाएगा, चित्रा मुग्दल आपका जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है इतना पॉइंट? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि हिंदी में रिपोतार्ज विधा का जनक किसे माना जाता है? बेहतरीन क्वेश्चन दिया है, हिंदी में रिपोतार्ज विधा का जनक किसे माना जाता है? चलिए यहाँ पर सही जवाब क्या बनेगा? चलिए यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे, जवाब आ गया है यहाँ पर 84 को ऑप्शन डी हो जाएगा, शिवदान सिंह चौहान की। याद रखिएगा, हिंदी में रिपोतार्ज विधा का जनक कहा जाता है शिवदान सिंह चौहान। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हिंदी की प्रमुख पत्रिका नाम क्या है? धर्मयुग के संपादक इनमें से कौन है? धर्मयुग के संपादक आपसे पूछा गया है, बच्चे बच्ची को पता होगा इस प्रश्न का जवाब यहाँ पर सही क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जवाब आ रहे हैं प्रेमचंद, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर को हम लॉक करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा धर्मवीर भारती, धर्मयुग, अंधा युग, धर्मवीर भारती। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि अंधा युग, सूरज का सातवां घोड़ा, धर्मयुग, ये इनकी बहुत ही विख्यात आपकी कह सकते हैं कृतियां हैं। ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित इनमें से निबंध कौन सा है? उत्सव, बुढ़ापा, कुछ या कुटज। चलिए लॉक करिए, सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन बी, बुढ़ापा तो नहीं होगा भाई। और बताइए कोई ऑप्शन दूसरा बताइए। ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डी नंबर, कुटज, है ना। कुटज वृक्ष के बारे में बताया गया है, कुटज वृक्ष को। यहाँ पर ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित निबंध कौन? तो कुटज। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हिंदी के सफलतम उपन्यासों में गिना जाने वाला आपका बंटी के उपन्यासकार है। ये देखिए, ये सफल उपन्यास है, का नाम क्या है? आपका बंटी, ये उपन्यास का नाम है। पूछा गया है इसके उपन्यासकार नाम का नाम क्या है? उपन्यासकार का नाम पूछा गया है। जवाब क्या बनेगा 87 में? ऑप्शन सी हो जाएगा मन्नू भंडारी। याद रखिए, मन्नू भंडारी का ये सफल उपन्यासों में गिना जाता है क्या? आपका बंटी। ठीक है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? निर्मल वर्मा, शंकर शेष, मोहन राकेश, नरेश मेहता। और आषाढ़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, मोहन राकेश की ये रचना है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? इन्होंने प्रकृति का एक सुंदर मार्मिक वर्णन किया है, बेहतरीन तरीके से चरित्र मतलब कह सकते हैं कि प्रकृति का चित्रण किया है। इस कारण इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। और किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन आपका बी आज की क्लास में रखते हैं। ठीक है, गुड नाइट सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, सभी को धन्यवाद।